आप देख रहे हैं आरके न्यूज 24/7, हर खबर हर वक्त। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी की कमान, योगी के खर्च से विपक्ष के पीडीए दाव की काट। बंदायू में बांग्लादेशियों की तलाश में बड़े पैमाने पर छापामारी की गई, कई लोगों के पास नहीं मिली थी आईडी। 90 दिनों में 25 लाख खर्च, भेड़िया अभी तक नहीं पकड़ा गया। बहराइच में वन विभाग के सभी दावे खोखले। जलाशय परियोजना के लिए भूमि की मापी शुरू, 357 रैयतों को एलपीसी निर्गत। डीहा में रैयत नहीं दे रहे कागजात। 1 से लेकर 5 थल सेना प्रमुख ने आईएमए में युवा अफसरों के संग लगाए पुशअप, सैन्य अधिकारियों में भरा जोश। नए साल पर फीका रहेगा दिल्ली के लोगों का जश्न, किसी भी तरह के पटाखों के इस्तेमाल पर लगी रोक। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि भारत से कोई भी देश मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए भारत विरुद्ध ताकतें युवाओं को नशे में झोंक रही है। बदला मौसम, ठंडी बहार से गिरा तापमान, मौसम विभाग ने कहा बढ़ेगा सर्दी का प्रकोप। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान 31 दिसंबर तक बीमा प्रीमियम जमा कर सकते हैं। 2025-26 के लिए जिन किसानों ने फसल बोने के लिए बैंकों से किसान क्रेडिट कार्ड पर ऋण लिया है, उनकी फसल का बीमा खुद ब खुद हो जाएगा। गुजरात के कच्छ में फिर आया भूकंप, 1 महीने में 5वीं बार कांपी धरती। केरल निकाय चुनाव में बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की है, जो राशि थरूर का गढ़ माना जाता है। इस चुनाव में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को बड़ा नुकसान हुआ। छत्तीसगढ़ के बस्तर में अमित शाह ने वादा करते हुए कहा कि मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बस्तर के सभी आदिवासी जिलों में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करके डेयरी के माध्यम आय बढ़ाई जाएगी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक उनके प्रस्तावक बने। संसद पर आतंकी हमले की 24वीं बरसी में आज पीएम मोदी और राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। अब तक 2 करोड़ फेरे लगाने वाली नमो भारत ट्रेन को लेकर एनसीआरटीसी की नई तैयारी, इससे और सुविधाजनक हो जाएगा आपका सफर। 6 जनवरी को सीएम बनेंगे डीके, शिव कुमार कांग्रेस विधायक के दावे से कर्नाटक में चढ़ा रियासी पारा। बिजली उपभोक्ताओं को गुमराह करने पर कार्रवाई, 2 अधिशासी अभियान समेत 14 अफसर पर गिरी गाज। बिहार में सीतामढ़ी जिले के बेरगिनिया प्रखंड की नंदबारा पंचायत स्थिति बेगाई गांव निवासी संजय राम को 15 साल के संघर्ष के बाद विकासी मित्र के पद पर नौकरी मिली। उत्तराखंड के चंपावत में रात के समय हाईवे वाहनों के लिए बंद रहेगा। यह निर्णय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। रात में यात्रा करने वाले लोगों को असुविधा हो सकती है। भोजपुर में एक बुजुर्ग ने एसपी से शिकायत करते हुए कहा कि उसके बेटे ने उसे मारकर घर से निकाल दिया है। बुजुर्ग की व्यथा सुनकर एसपी ने तुरंत एक्शन लिया और मामले की जांच की।